मेरा प्रश्न है कि मैं साधना करता हूँ अहंकार को मिटाने के लिए। अगर यही साधना मेरी अहंकार का कारण बन जाए, जैसे कि मैं बहुत बड़ा साधक बन गया। हाँ, ये दोष है। ये दूसरों पर हे बुद्धि करके अपने में श्रेष्ठ बुद्धि लाएगा, जिसके कारण हमारा पतन हो जाएगा। हमें दूसरों में भगवत बुद्धि और अपना सुधि ही ना रहे। तभी तो कहा कि भक्त देखता है कि भगवान के द्वारा, जैसे आपका भजन बन रहा है तो आप कहोगे गुरुदेव की बड़ी कृपा, संतों की बड़ी कृपा, भगवान की बड़ी कृपा कि मेरा भजन बन रहा है। अगर ये बात आता है कि ये लोग तो इतना भजन नहीं करते जितना मैं भजन करता हूं, तो दूसरे में हे बुद्धि, अपने में श्रेष्ठ बुद्धि, ये पतन का मार्ग है, ये उन्नति का मार्ग नहीं। अध्यात्म तो तब होता है जब तृणादपि सुनी चेन तरोरी सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदाहरी। अपने को तृण से नीच समझता है, सबको श्रेष्ठ समझता है, सबको सम्मान देता है, स्वयं अमानी रहता है, वृक्ष के समान सहनशील होकर निरंतर नाम जप करता है, वो महात्मा बन जाता है। पैंट शर्ट में भी वो महात्मा होता है। ये त्यागने से ही आध्यात्मिक की ऊंचाई पर चढ़ा जा सकता है। समझ पाए? आपसे बढ़कर के कोई भी सबसे पहली जगत में पूजनीय और श्रेष्ठ गुरु माँ है। जिसके माँ हो और कोई देवी देवता पूजने की जरूरत नहीं, पूजो तो तुम्हारे भाग्य की बात है, लेकिन सबसे बड़ी देवी माँ है, सबसे बड़ी पूजा माँ है। अगर अपनी माँ की सेवा कर ली तो भगवान को प्रसन्न कर लिया। मान जाओ हमारी बात, जहां तक हमारी आवाज पहुंचती हो, अगर तुम्हारी माँ हो तो चूकना मत। माँ का आशीर्वाद ले लो, विश्व ब्रह्मांड में कभी परास्त नहीं होगे। माँ महामहिम गुरु है। हाँ, अगर आप वृंदावन वास करते हो, अपनी माँ को पास रखो। जैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति से अपनी माँ की सेवा करो, अपने पिता की सेवा करो। संन्यास लेने पर वो पिता सन्यासी बालक के साष्टांग दंडवत करेगा, लेकिन वो बालक अपनी माँ को साष्टांग दंडवत करेगा। ये बहुत बड़ी महिमा माँ की है। इसलिए माँ को इस मनुष्य लोक में प्रथम देवता, प्रथम गुरु मानना चाहिए। इसलिए उन दुर्बुद्धि, उन दुराचारी, उन नरकगामी पुरुषों की क्या बात करें जो अपने माँ के ऊपर हाथ उठा देते हैं, जो अपने माँ को कटुवचन कहते हैं। माँ जैसा 9 महीने गर्भ में रखा, इसके बाद हमारा कितने वर्षों तक मलमूत्र फेंकती रही, अपने रक्त को दूध बनाकर हमें पिलाकर पोषण करती रही। उस माँ का जब सेवा करने का अवसर आता है, अनाथ आश्रम भेजा। अब माना तो 10 लाख रुपया, 100 लाख रुपया जमा कर देगा अनाथ आश्रम में, उनकी खूब सेवा होगी। लेकिन प्यार, अपना पुत्र अगर 2 रोटी लेकर के आए, मुस्कुरा करके माँ कैसी हो, इससे बढ़ करके रुपया पैसा और सुविधा नहीं होती। प्यार, प्यार कौन देगा? तुम बच्चे थे, तुम्हें अनाथ आश्रम में भेज जाती, जा करके पैसा जमा कर देती, तेरा हालत क्या होता? आज जब माँ की सेवा का अवसर आया, ये जवान जवान लोग VIP बनते हैं। ये धर्म है। धर्म निश्चित अपना प्रभाव दिखा कर रहता है, तो अधर्म करोगे तो दंड मिले। सबसे पहली बात समझ लो, माँ। अगर हम कोई भी पाठ बिना उसके अर्थ समझे करते हैं तो क्या उसका भी फल मिलता है? हाँ, मिलता है, क्योंकि आप बिना अर्थ पढ़े कर रहे हैं, लेकिन उसका जो अर्थ है वो भगवान तो जान रहे हैं ना। तो हम उस पद को गायन करते हैं, उस स्तोत्र को गायन करते हैं, उस ग्रंथ को गायन करते हैं, तो उस ग्रंथ के रचयिता, उस ग्रंथ को प्रकट करने वाले और स्वयं भगवान ये प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे हम रामायण गा रहे हैं तो रामायण के रचयिता महर्षि जी या गोस्वामी तुलसीदास जी, और उसको प्रकट करने वाले याज्ञवल्क्य, भरद्वाज आदि ऋषि, काकभूषुंड, गरुण जी आदि महात्मा, और जिनकी है वो साक्षात भगवान श्री राम, वो कृपा करते हैं। तो हमारी समझ में आ रही या नहीं आ रही, लेकिन यदि हम रामायण का पाठ कर रहे, भागवत का पाठ कर रहे, गीता जी का पाठ कर रहे, उससे हमारा निश्चित कल्याण होने लगेगा, मंगल होने लगेगा, समझ में भी आने लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। आप करते रहिए।